और नेगोशिएशंस का जो सिलसिला है उसमें डार साहब की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है या IMF वाले एक वजीर ख़जाना के साथ सिर्फ डील कर रहे हैं और उनको एक इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं और तासुर भी यही ले रहे हैं कि ये उन पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, या फिर जब अगर डार साहब की इन्वॉल्वमेंट है तो इस नज़र से भी देख सकते हैं कि क्या इन दोनों के मौक़िफ़ में किन चीज़ों के अंदर फ़र्क है और वाज़ेह फ़र्क है वो हम आई विश कि डार साहब की इन्वॉल्वमेंट होती। अच्छा उसकी वजह ये है कि आपको इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग हेडेड फाइनेंस मिनिस्टर, एक जिसके पास एक स्ट्रेटेजिक ओवरलुक भी हो चीज़ों का, आउटलुक भी वो चीज़ों का रख सके, इन सारी क्वालिटीज़ के साथ अगर फाइनेंस मिनिस्टर IMF से बात करें तो शायद उनको थोड़ा सा आप स्टॉप कर सके, कुछ आप उनसे चीज़ों को रोक सके, कुछ अपनी बात मनवा सके, कुछ उनकी मान सके। इस वक्त ज़्यादातर जो चीज़ें आ रही हैं वो IMF वाली साइड से आ रही हैं, चूँकि हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर अच्छे हैं बट वो पोलिटिकली उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है उनके, और उनको अभी वो बिल्कुल उनका स्टार्ट है। मेरे ख्याल में इस वक्त ऐसा कुछ डायरेक्टली ये बात पर शहबाज, एक सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, पर ये आपको एक इस चीज़ का असर नज़र आ रहा है जो कहा जाता था कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो फिर अवामी जो मसाइल होते हैं उनको मद्देनजर रख के मामलात नहीं कर रहे होते। सो एक वजह होती थी टेक्नोक्रेट्स की मुखालफत करने की, वो उसका असर आज के दिन हम कह सकते हैं आपको टेक्नोक्रेट का हमने लगाया 2016 ऑनवर्ड्स, आपको पता है, और इन लोगों ने मुल्क का ज़्यादा उस तरीके से नुकसान किया। जब ये फैसले करते हैं तो ये अपनी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट सामने होंगी। आपको IMF की रिपोर्ट में अगर किसी फाइनेंस मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड। उसकी वजह ये होती है कि आपको हर चीज़ ब्लाइंडली आपको एक्सेप्ट नहीं करनी। आपको जो चीज़ बेहतर होती है, बैलेंस्ड होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रिलीफ की कोई चीज़ बात कर ले, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी होती है। अगर IMF आपके ऊपर दबाव डालता है कि सैलरीड क्लास के ऊपर तनख्वाहें बढ़ा दे तो आप बढ़ा देते हो, ये तो कोई अचीवमेंट नहीं हुई। तो आपको जब जिस साइड पे जाना उस साइड पे आप लोग जाते नहीं है। अब जो गंदम का स्कैंडल है इस मुल्क के अंदर, किन के दौर में आया? टेक्नोक्रेट्स के दौर में आया है ना। और ठीक है, पॉलिटिशियंस के टाइम पे भी इस तरह के फैसले हुए हैं, PTA के टाइम पे फैसले हुए हैं, PMLN की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी इस लिहाज से, गंदम के लिहाज से, चीनी के लिहाज से गलत फैसले हुए हैं। बट अगर वो भी गलत फैसले करें और ये भी उसी तरीके के गलत फैसले करें तो फ़र्क क्या है? अच्छा, अब आखिर में ये जो इनकी पॉलिसी है सोलर पैनल्स के हवाले से, ये आपकी जो खबर थी उसके ऊपर आज वज़ीर तवानाई का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, आप एक तो इस पर रिएक्शन दें, लेकिन मुख्तलिफ भी नहीं है, समहाउ वही बात है जो आपकी स्टोरी में थी। हुकूमत बेसिकली क्या करना चाह रही है? देखिए, एक तो जब हमको खबर कर देते हैं और अगले दिन मिनिस्ट्री को एक राइट होता है वो कम से कम रिएक्ट तो कर सके ना, तो मैं उनको उस चीज़ का क्रेडिट दूंगा, उनको मैं उनको मार्जिन भी दूंगा। ऐसे तरीके से बेचारे उनकी मजबूरी होती। मुझे अगर मेरी ये खबर गलत होती तो मैं खुश होता ये बात सुनकर, अगर अवैस लगारी साहब ये बात कहते कि मैंने या मेरे सेक्रेटरी ने या मेरी वजारत ने IMF को इसके हवाले से कोई ब्रीफिंग नहीं दी, मैं बड़ा खुश होता। अगर वो कोई जनरल स्टेटमेंट दे देंगे कि ऐसी जी गलत बातें हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम ये नहीं करेंगे तो पूछ के करेंगे, मौजूदा के ऊपर इंप्लीकेशन नहीं आएगी, जो कंज्यूमर्स अगले कंज्यूमर्स पे आएंगी, इसका मतलब है वो बेचारे बीच बचाव करके, क्योंकि वो वजारत दे। एक क्विकली बस आप बता दीजिएगा क्योंकि मुझे फिर मैं क्लोज करूँगी, ये इसकी वजह क्या बन रही है? ये IPPs का जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तान के अंदर है, उनका दबाव है, ये IMF की वजह से, ये क्यों हुकूमत को करना पड़ा? IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। हम खुद IMF के पास गए थे कि हमारी जो डिमांड है बिजली की वो कम हो रही है क्योंकि लोग सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हुकूमत ये नहीं मान रही कि हमने बिजली इतनी महंगी कर दी है इसलिए लोग सोलर पे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं चूंकि सोलर की तरफ जा रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, तो हम ये पॉलिसी चेंज करने जा रहे हैं। तो इसके पीछे ये फैक्टर है, और ये IMF की तरफ से मैं अगेन कह रहा हूँ, उस तरह की कोई शर्त नहीं है कि आप इसको खत्म करिए, हुकूमत कर रही है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब।